हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी बात कर रहे हैं। जी मैं ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र पंचाल बात कर रहा हूँ। जी पंचाल जी। और सुनाइए, कैसे हैं आप? हेलो ठीक ही है। सर, आपके फेसबुक पे मैंने देखा कि हमारे संगठन के नाम से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम लोगों ने आपकी तरफ समर्थन कर दिया है। जी ये आपको किस सतर के आदमी ने बोला कि हम आपको समर्थन कर रहे हैं? अब जो लोगों ने आगे समर्थन किया उसी स्तर के लोगों की बात हुई है उसमें। उनको आप भी जानते होंगे। नहीं, और मैं नहीं जो लोग जानता। आए उनको बताया। आप नहीं जानते हैं तो मुझे नहीं मालूम। उन्होंने जिन्होंने बताया मैं उनकी बात करता हूँ। नहीं सर, देखो, मैं संस्था में एक प्रमुख पद पर बैठा हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपसे ये सवाल कर सकूं, क्योंकि कल को फिर जो होगा कोर्ट का कानूनी कार्रवाई होगा, उसमें आप भी चलेंगे, मैं भी चलूंगा। माना आप बहुत बड़े फेडरेशन के लीडर हैं, लेकिन हम छोटे से कर्मचारी हैं सर। इस मजदूर वर्ग के तबके का एक पहली बार कोई संगठन बना है और उसका इस तरीके से शायद गलत इस्तेमाल ना हो तो अच्छा होगा। अगर किसी भी चीज का स्पष्टीकरण अच्छे से मिल जाए और उसके बाद ही उस चीज को अपलोड किया जाए तो सर अच्छा रहता है। व्यक्ति विशेष को संगठन के साथ मत जोड़िए। बहुत सारे ऐसे दोगले आदमी थे जिन लोगों ने आपको आपके संगठन को सपोर्ट किया होगा। दोगले लोगों के साथ हमारी कोई नीति नहीं है। आपके पास क्या प्रमाण था कि वो हमारी संस्था के सदस्य हैं? हमको तो जो आदमी आएगा हमको बताएगा कि मैं ये हूँ, मेरी ये पोजीशन है, हम तो वही समझते हैं। अभी आप हमको कह रहे हैं कि ये दोगले हैं, फलाना है, ठिकाना है। मुझे इसके बारे में कोई ना मैंने कोई छानबीन की है, ना मैं इस बारे में जानता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और हमको कहता है कि हम किसी संस्था के अध्यक्ष हैं या हम किसी संस्था के मंडल मंत्री हैं, तो हमारे पास अविश्वास करने का क्या विषय है जिसको कि हम उसको अविश्वास कर रहे हैं? विश्वास के लिए मेरे हिसाब से आपको पूरा दुनिया जानता है सर कि आप AIRF के जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या आपकी तरह वो कोई नामी चेहरा था जो आपने उस पर एकदम से विश्वास कर लिया? नहीं, तो ये नवीन यादव जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है? जुड़ा हुआ था। इस प्रकार तो बहुत सारे साथी मेरे से जुड़े हुए हैं। कब तक जुड़ा हुआ था या अब आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है? वो अगस्त 2018 तक हमसे जुड़े हुए थे और 16/6/2019 को हमने बकायदा लेटर के साथ उसको निकाल दिया और उससे पहले वो 2018 में वो इस्तीफा हमको दे चुके हैं। और उसके बाद वो संस्था का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद अगर वो ट्रैक मेंटेनर नहीं होते, अगर और किसी विभाग से वो संबंध रखते, तो शायद मैं उनके ऊपर बहुत से बड़ी कार्रवाई कर सकता था। पंचाल जी, ऐसा है कि देखो सर, आज आपसे पहली बार। हाँ बताइए, आप बताइए। आप मेरे हिसाब से मेरे दादाजी की उम्र के होंगे। इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। और इतने अनुभवी आदमी हैं। आज मान लीजिए कि राजनीति की इस दौर में अपन इस ढंग से धंस गए हैं कि हम हित और अहित दोनों चीजों को भूल गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना हमारा कोई ऐसा उद्देश्य है कि हम कोई गलत फहमी या उसका फायदा लेकर के कुछ कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, समझे कि नहीं? नहीं सर, अगर ऐसा उद्देश्य नहीं होता तो मैंने जगह क्या हुआ है अभी तक मैं आपको बता दूं। छोटा मेरी आज पहली दफे आज आपसे बात हो रही है। ये तो है सर, आज बात मैं आपसे शायद नहीं भी करता, लेकिन क्या हुआ कि जब संगठन का लोग गलत इस्तेमाल करने लगे ना, तो फिर वो मतलब हम सभी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैं बोलता हूँ ट्रैक मेंटेनर के लिए पहली बार कोई संगठन बना है और ऐसी मजबूती के साथ उभरा कि बगैर मान्यता के हमको कोई जो है वो इसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति है सर, जोनल सतर पर। सुनो सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं हर जगह जो भी कैटेगरिकल एसोसिएशन है, मैं कभी भी
उनको लेट डाउन नहीं करता हूँ, कभी उनको आलोचना नहीं करता हूँ। करते ना सर, हर आदमी को सुनो सर, आप मुख्य पद पर बैठे हैं, आप अपने वॉलेंटियर को इस बारे में समझाएं, आपके जो ऑफिसर बैरियर हैं उनको बताएं। मैं पब्लिकली इस बात को कहता हूँ, मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि हर आदमी को संगठित होने का अधिकार है, हर आदमी को अपनी मांगे रखने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार तो है। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। नहीं, ऐसा उद्देश्य नहीं सर। मैंने अभी क्या हुआ कि मेरा 10 जोनों में मीटिंग हुआ और 10 जोनों में आपके यूनियन के पदाधिकारियों ने आपके नाम के माध्यम से सभी जगह से हमारे बम्बू उखाड़े, टेंट उखाड़े। अगर आप मान लीजिए कि आप हमको किसी एक जगह बताइए कि यहाँ पे टेंट उखाड़ा गया हो तो। हाँ, पीलीभीत में उखाड़ा। मैं अपने साथियों से बात करूंगा। पीलीभीत में उखाड़ा, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से विरोधाभास करने से क्या होगा। नहीं, अगर उन्होंने उखाड़ा तो बहुत गलत किया है। मैं इस तरीके की ट्रेड यूनियन और चीजों में मैं नरेंद्र विश्वास ही नहीं करता हूँ। या तो फिर वो ट्रेड यूनियन के लीडर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि वेलफेयर में और अनवेलफेयर में कितना अंतर होता है। ऐसे लोग जो हैं वो उनको मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है सर, मैंने आपके पास कॉल अभी इसलिए। आज आप संगठन तैयार किए हुए हैं, कल को कोई आवश्यकता पड़ेगी तो वो ब्रॉडर यूनिटी के लिए उसके लिए हमारे काम आएगा। हम इसलिए नहीं सर, अगर हमारे संगठन की बात है जहाँ तक, और विशेष रूप से जब तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूंगा तब तक मैं AIR से तो बिल्कुल दूर रहूंगा। देखिए, ये बातें आप अपने आप सोच सकते हैं, लेकिन कल को परिस्थितियां आएंगी, जरा याद रखिएगा मैं आपको जो कह रहा हूँ। नहीं, परिस्थितियां सर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रेलवे से रिमूवल नहीं, नॉट एट ऑल। रिमूवल तो हमारी डिक्शनरी में है नहीं। मैंने कभी जिंदगी में लोगों को नौकरी दिलवाने की बात सोची है, कभी किसी को निकलवाने की सोची नहीं। निकालेगा उनको मैं वापस लाया हूँ, तो ये तो हमारी नीति नहीं है। आप समझेंगे नहीं। लेकिन जिस दिन ऐसी परिस्थितियां रेल के सामने आएंगी, आप याद रखिएगा कभी, आपने अभी खुद ही कहा है कि आप मेरे दादा की उम्र के होंगे, तो मैं बच्चे की तरीके से आपसे कह रहा हूँ, आप अपने आप स्वयं आएंगे कि नहीं आज ये जरूरत है वक्त की, हम सब इकट्ठा होकर के एक साथ रेल बचाएंगे। जरूरत तो सर अभी थी ना, सार्वजनिक जो मांगे थी, NPS का मुद्दा आप लीजिए, छोटे से छोटा। आप चिंता मत करो, वो छोड़िए, वो सब चीजें जो है वो इस समय हर चीज राजनीति में जोड़ ली जाएगी। वो मुद्दा नहीं है। आपने बात किया, बहुत अच्छा किया है। बात किया सर, इस पर क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि AIRTU का उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। अगर उन लोगों से संबंध होता, आपने बता दिया है, दैट्स गुड। समझे कि नहीं? आप अपने सदस्यों को जो मर्जी पदवी दे, कहीं बैठा हुआ, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो आप फेसबुक पे अपलोड किए हो उसको जरा AIRTU का नाम उसमें से हटा दीजिए। हाँ, मान लीजिए, हाँ, ठीक है सर, उसको रिमूव कर दीजिए उस व्हाट्सएप से, क्योंकि फेसबुक से, क्योंकि कुछ समय पहले जब आपका विरोधाभास हुआ था तो जितने आपके खिलाफ कोई भी वर्डिंग इस्तेमाल हुई थी, और विशेष रूप से हमारे पदाधिकारियों को हमने साफ इंटीमेशन कर दिया था कि आप कोई भी गलत वर्डिंग किसी के खिलाफ नहीं लिखेंगे। नहीं, तो हम भी इस बात का बहुत ख्याल रखें जितना। हाँ, आप सिर्फ, आपको उस फेसबुक से उस चीज को डिलीट करना है, आप उसको रिमूव कीजिए, बस इतना रिक्वेस्ट है मेरा। उसका प्रभाव पूरे देश में बहुत ही गलत पड़ा है, बहुत ही गलत है हमारे लिए तो मैं इतनी बोधरेशन पैदा हो गई कि कॉल आ गए मेरे पास 50 कॉल अभी तक अटेंड करके मैं थक गया हूँ। किस किस को क्लैरिफिकेशन दूं मैं। अभी तो आप जवान हैं, 50 कॉल में परेशान हो जाते हैं। हम इस उम्र में 1000 कॉल अटेंड कर लेते हैं, हमको परेशानी नहीं होती है सर। कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, गुड नाइट।